शुरुआत होती है एक बेहद ही दिलचस्प और तनाव भरे पल से, जहां राशिदा की मदद की वजह से माही और बेबी जी एक बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। दोनों राशिदा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर सही समय पर राशिदा उनकी मदद नहीं करती तो शायद घर में मौजूद किसी भी इंसान की नज़र उन पर पड़ सकती थी। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। माही और बेबी जी जिस हालत में हैं, उसमें अगर परिवार के किसी सदस्य ने उन्हें देख लिया तो कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। दोनों को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि आखिर वह बिना किसी को शक हुए अपने कमरे तक कैसे पहुंचेंगे। इसी बीच उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। माही तुरंत परेशान हो जाती हैं और बेबी जी से कहती हैं कि अगर किसी ने उन्हें इस तरह घूमते हुए देख लिया तो घर में गलतफहमी पैदा हो सकती है। दोनों जल्दी से छिपने की कोशिश करते हैं। हालात ऐसे हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें किसी भी तरह से अपने कपड़ों पर लगा रंग साफ करना है, क्योंकि जब तक रंग साफ नहीं होगा तब तक उनके इस हाल में होने की वजह किसी को समझाना मुश्किल होगा। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर घर में ऐसी कौन सी जगह है जहां वह बिना किसी की नजर में आए जाकर सब कुछ साफ कर सकते हैं। माही को अचानक याद आता है कि एक जगह ऐसी है जहां जाकर वह रंग साफ कर सकते हैं। लेकिन असली समस्या अब यह है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। उनका कमरा एक तरफ है और जिस जगह उन्हें जाना है वह दूसरी तरफ। सीधे रास्ते से जाने पर किसी के सामने आने का खतरा है। बेबी जी भी यही सोचकर परेशान हो जाती है कि अगर रास्ते में कोई मिल गया तो वह क्या जवाब देंगी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हर कदम पर इधर-उधर देखते हैं कि कहीं कोई उनकी तरफ तो नहीं आ रहा। तभी उन्हें एक रास्ता नजर आता है। बेबी जी बताती हैं कि वह बरामदे की तरफ से होकर अपने कमरे तक जा सकती हैं। लेकिन माही इस रास्ते को सही नहीं मानती। उन्हें डर है कि वहां से गुजरते समय कोई भी उन्हें देख सकता है। इसलिए दोनों किसी दूसरे रास्ते की तलाश करने लगते हैं। उनके लिए यह सिर्फ कमरे तक पहुंचने का सवाल नहीं है, बल्कि इस समय उनका सबसे बड़ा मकसद है कि किसी को उनके बारे में कुछ पता न चले। अगर उनकी हालत किसी के सामने आ गई तो घर में एक नया बवाल खड़ा हो सकता है। इसी दौरान माँ